नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे रजिस्ट्री खर्च कितना % बिहार में लगता है उसके बारे में। तो भूमि से संबंधित कितना % अगर ज़मीन खरीदने जाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कितना पैसा आपका लगेगा। कहीं आपसे कोई ज़्यादा ना ले ले, चाहे ज़्यादा नहीं ले रहा है, इस बारे में जानिए। तो आप सभी से मैं एक चीज़ बता दूं कि अलग अलग महिला पुरुष के रजिस्ट्रियों के कंडीशन में अलग अलग रेट रखा गया है। शहर के लिए 2% अधिक लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2% कम लगता है। अब कंडीशन अलग अलग प्रकार के रजिस्ट्री होता है, जैसे विक्रय पत्र, दान पत्र। तो भूमि जब भी होता है तो विक्रय पत्र, दान पत्र ही मैक्सिमम होता है। वसीयत कहीं कहीं रजिस्टर्ड होता है, तो वसीयत के बाद फिर से उसको न्यायालय से प्रोवेट कराना पड़ता है। मैक्सिमम आदमी खरीद बिक्री के या दान प्राप्त करने के लिए ही रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। 99% केस यही हम लोग देखे हैं। तो इसमें कितना % लगता है इसके बारे में जानिए। सबसे पहले जो हम लोगों का कंडीशन है विक्रय पत्र या दान पत्र में, पुरुष से महिला को अंतरण के यानी रजिस्ट्री की स्थिति में 5.7% मुद्रांक शुल्क लगेगा, यानी स्टाम्प, और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फी 1.9%, यानी 5.7% पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 5.7% स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी 1.9 यानी निबंधन शुल्क, यानी टोटल कितना हो गया 5.7 प्लस 1.9 हो गया 5 1 6 7.6%। ये बिहार सरकार को चला जाएगा। अब इसके अलावे अगर कोई पुरुष से आप ज़मीन ले रहे हैं अपने वाइफ के या अपने किसी भी महिला के नाम से, तो 7.6% आपका रेवेन्यू बिहार सरकार को जाएगा। उसके अलावे स्टाम्प के जो खरीदाया है वो जोड़कर, उसके अलावे अब जो भी पना लगा, टाइप का लगा, 200-300 रुपये तक टाइप का भी लग जाता है। पना का भी 100-200 रुपया लग जाता है, 5-7 पना जो भी हो। उसके अलावे कातिब जो डीड लिखते हैं या सब प्रक्रिया वहीं करवाते हैं, उनका अपना 2000 तक फी रखते हैं लोग, कम बेसी भी है, अब वहाँ पे अपना पता कर लीजिएगा। उसके अलावे फ़ोटो भी होता है कहीं कहीं। अब ज़मीन पे जाकर, जैसे कुछ डेवलपिंग एरिया का ज़मीन है, आवासीय का ज़मीन है, तो फ़ोटो भी होता है, और तो फ़ोटो का भी शुल्क लगता है, फ़ोटो खींचने वाले का। तो और अन्य कुछ स्टाफ का खुदरा खर्चा भी लगता है। टोटल मिलाकर 2-3-5 हज़ार तक अलग से लगता है, इस 8% के अलावे, 7.6% के अलावे 5,000 तक एक्स्ट्रा लगता है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या लेते हैं वो वहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन जेन्युइन जो है वो उनका यही है 1500 रुपया, उनका डीड राइटर का 2000 रुपया जो भी रखते हैं वो, और कागजात और टाइपिंग का उसमें 2-4-500 लगता है वो, और फ़ोटो का यही मुख्य खर्चा है। ये स्टाम्प ड्यूटी हो गया। अब महिला से पुरुष के अंतरण की स्थिति में 6.3%। आप सभी जान रहे हैं नीतीश जी महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा समर्थक हैं और सपोर्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि महिला के नाम से प्रॉपर्टी हस्तांतरण हो, तो महिला के नाम से प्रॉपर्टी हस्तांतरण में छूट दिए हैं। तो महिला के नाम से प्रॉपर्टी हस्तांतरण होगा तो 7.6% टोटल टैक्स लगेगा। अगर महिला से पुरुष के नाम से रजिस्ट्री होगा तो उस पर 8.4% टैक्स लगेगा, यानी 0.8% का अंतर पड़ जाएगा महिला पुरुष के रजिस्ट्री के अंतराल में। उसके अलावे 5-6 हज़ार जो भी जोड़ के पहले मैं बताया हूँ वही लगेगा।
तीसरा कंडीशन हो गया कि अगर पुरुष पुरुष को बिक्री करता है या महिला महिला को बिक्री करती है तो उसमें 6% लगेगा आपका मुद्रांक शुल्क और 2% लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी निबंधन शुल्क और 5-6 हज़ार रुपया अलग से। अलग अलग जगहों पे कम बेसी भी हो सकता है, वहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करके पता कर लीजिएगा। और लेकिन वो सब ऊपरवार खर्चा ही हो गया, लीगल जो है बिहार सरकार को यहीं जाता है। वो सब एक तरीक़ा से कहिए तो अपना कातिब वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत लेते हैं, फ़ोटो वाला लेता है। उसके अलावा कोई इनलीगल आपसे ज़्यादा ले रहा है तो वो गलत है और वहाँ का परिस्थितियों के अनुसार आप देखकर अपना काम करेंगे। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में 2% ज़्यादा का शुल्क लगता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र का नगर निगम का भूमि हो गया, तो वहाँ पे इन सभी के अलावे 2% एक्स्ट्रा रहा। अब मान लीजिए 7.6% महिला के नाम से रजिस्ट्री में लग रहा है, यानी पुरुष से महिला के नाम से रजिस्ट्री में, तो 9.6% हो जाएगा। और अगर पुरुष द्वारा महिला द्वारा पुरुष के नाम से किया जाएगा तो 10.4% लग जाएगा। और अगर पुरुष पुरुष या महिला महिला के नाम से रजिस्ट्री है तो 10% लगेगा। आप सभी ये चीज़ समझ गए होंगे कि कितना टैक्स लगेगा, कितना ऊपरवार खर्चा लगेगा। ऊपरवार जो खर्चा है वो सेम ही रहेगा। आप सभी इसके बारे में समझ गए होंगे कितना पैसा उचित लगना चाहिए। आज के बाद हमको नहीं लग रहा है कि आप सभी कभी भी ज़्यादा पैसा देंगे या ठगा महसूस करेंगे। सतर्क रहेंगे, खुद से जोड़कर परसेंटेज निकालना जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए। मान लीजिए 200 रुपये का हमको 10% निकालना है, तो 200 का 10 यानी का मतलब गुना, 200 गुना 10 भागा 100 कर दीजिए, उसका 10% आ गया। तो अगर 8% रेवेन्यू देना है तो मान लीजिए आपका कागजात बन रहा है वैल्यू, मिनिमम जो वैल्यू है एरिया का उसके हिसाब से 1 लाख रुपया का, तो 1 लाख रुपया का अगर सेल डीड बन रहा है कि 1 लाख रुपया में बिक्री हो रहा है, तो उसका 10% निकालना है या 8% निकालना है। तो 1 लाख का इंटू गुना में का मतलब गुना दे दीजिए, 8 कर दीजिए और 100 से भागा दे दीजिए, वो जो भी आ गया यानी 8,000 आ जाएगा, तो वो रेवेन्यू शुल्क चला गया। या 7% निकालना हो या 10% तो उसको गुना करके भागा 100 कर दीजिए, जितना का भी निकालना हो वो निकल जाएगा। उसके अलावे अगला वीडियो में मैं बता दूंगा कि MBR ऑनलाइन मोबाइल से मिनिमम रेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप सभी मिनिमम रेट भी अपने एरिया का चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से कागजात बनवाइएगा और उसके हिसाब से टैक्स दीजिएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे। हर भूमि संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भूमि जानकारी में। जय हिंद, जय भारत। और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद।